एक बार की बात है, एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदारी और सदाचारी लड़का रहता था। उसके माता-पिता, भाई-बहन उसे सब बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ तक कि मित्र, रिश्तेदार भी उसे बहुत ही प्यार करते थे। सबकी सहायता को लेकर वह लड़का हमेशा तत्पर रहता था। जिस किसी को उसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती, वह हर वक्त उनके साथ खड़ा होता था। इस कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सभी सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु उसके जीवन में वह जो सफलता प्राप्त का स्वप्न देख रहा था, वह उससे कोसों दूर था। वह दिन-रात जी-जान के साथ मेहनत करता, परंतु असफलता हाथ लगती। वह जो कुछ भी करता था अपने जीवन में, उसमें उसे असफलता ही मिलती थी। वह बहुत ही मेहनत करता था, फिर भी उसे असफलता मिलती थी। इसलिए वह परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। चूँकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, किसी का भी बुरा नहीं चाहा था, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और उसने देवदूत से बोला, यह कौन सा स्थान है? देवदूत ने कहा, यह स्वर्गलोक है। तुम्हें अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। अब तुम यहीं रहोगे। लड़का यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। तब देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान घर कि वह अपने सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक-एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत ही सुंदर थे। अंत में उसे एक ऐसे कक्ष में पास ले गया जिससे के सामने स्वप्न कक्ष लिखा था। जब वह उस कक्ष में पहुंचा तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वहां सारी वस्तुएं को छोटे-छोटे प्रतिरूप रखे गए हैं। ये सभी वस्तुएं वो थे जो उसने अपने स्वप्न में देखे थे और वह अपनी मेहनत के बलबूते पर जिन्हें वह पाना चाहता था। आलीशान घर, कार, उत्तराधिकारी का पद, ऐसी बहुत सी वस्तुएं उस वहाँ पर रखी गई। वह सोचने लगा कि ये सब वस्तुएं तो मैं जो सपने में देखा करता था वही हैं। वह सोचने लगा, वहाँ तो मैंने इसे पूरा ही नहीं कर सका, फिर परंतु यहाँ इसके छोटे-छोटे प्रारूप क्यों रखे हैं? अब अपने जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब कहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने बताया कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उसे पूरा हो जाने का कामना करता है, किंतु वह कुछ सपने के ही वह गंभीर रहता है और उसे पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करता है, लेकिन कई बार असफलता प्राप्त हताश होकर हार मान लेता है, जबकि उसे सपने पूरे होने वाले होते हैं। इसके वही सपने जहाँ प्रतिरूप के रूप में हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे गए हैं। यदि तुम अंत तक हार नहीं माने होते तो तुम जरूर सफलता प्राप्त कर लिए होते। लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, किंतु वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो गई थी।